मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। आइए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आपने इससे प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि आप एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे थे वहाँ पर कि क्या होता है हमारा एक कैपेसिटर, कि कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपने एक बार स्टार्टिंग से कह सकते हैं हम जो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक बार उसको फास्टली रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमारा आगे टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर सिंपल एक अरेंजमेंट है। क्या है कैपेसिटर हमारा? एक सिंपली क्या है, एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? जिसमें हम क्या करते हैं, अपने दो कंडक्टर ले लेते हैं। क्या होता है, हम उसमें दो कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है ना, वे कंडक्टर हमारे किसी भी शेप के हो सकते हैं। ठीक है ना, उन दोनों कंडक्टर की क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर सेपरेट कह सकते हैं, उन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर सेपरेशन कर देते हैं। ठीक है ना, बाया इंसुलेटिंग मीडियम नहीं कह सकते हम, उन दोनों के बीच में सेपरेशन कर देते हैं किसी भी एक इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है ना, अब करते क्या है, हमें कैपेसिटर की जरूरत क्या पड़ी थी, कैपेसिटर की सिंपल हमें जरूरत क्या क्यों पड़ी थी कि जिससे कि हम क्या कर सकें उस पूरे अरेंजमेंट में, किस अरेंजमेंट में, जिसमें हमारे दो प्लेट्स हैं, हमारी सिंपल दो कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर एक पर्टिकुलर सेपरेशन से एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं। तो उस पूरे अरेंजमेंट पर हम क्या कर सकें, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करा सकें। ठीक है ना, और उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या कर सकें, एक साथ किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर क्या कर सकें, वहाँ से विड्रॉन कर सकें। ठीक है ना, तो हमने देखा था कैपेसिटर हमारा क्या होता है। ठीक है ना, तो कैपेसिटर क्या निकल के आया था, वहाँ पर हमारा कंक्लूजन ये निकला था कि कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है किसका, दो कंडक्टर का। कोई भी दो कंडक्टर हो सकते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं, उन दोनों के बीच में पर्टिकुलर सेपरेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, उनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम की सेपरेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, किस लिए यूज करते हैं उसको अरेंजमेंट का, उसका अरेंजमेंट को हम इसलिए यूज करते हैं जिससे हम क्या कर सकें, वहाँ पर अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करा सकें और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ से हम विड्रॉ कर सकें। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी। पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आपने क्या देखा था, वहाँ पर दो टाइप की पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई गई थी। ठीक है ना, जैसे कि आपको नीचे हम देख भी रहे हैं इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि एक तो होता है हमारा फिक्स्ड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर, और एक होता है एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, बार बार कह सकते हैं वेरी करती है, यानी कह सकते हैं वेरिएबल कैपेसिटेंस होती है। जैसे आपने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, तो रेसिस्टेंस में आपने दो पढ़े थे। एक तो होता है हमारा फिक्स्ड रेसिस्टेंस, जिसका सिंपल हमारा कोई भी रेसिस्टेंस हो सकता है, कोई भी रेसिस्टेंस हो। ठीक है ना, और एक आपने पढ़ा था हमारा रियोस्टेट, पढ़ा था ना वहाँ पर रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या था, रियोस्टेट का हमारा वेरिएबल रेसिस्टर। ये तो करता है कि वहाँ एक ऐसा रेसिस्टेंस जिसके हम करते हैं बार बार रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सके, वो क्या कर सकता है, अपना पर्टिकुलर टाइम पर अपनी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपने दो टाइप के पढ़े थे, एक तो पढ़ा था सिंपल रेसिस्टेंस जिसकी फिक्स्ड वैल्यू, और एक आपने रियोस्टेट पढ़ा था। रियोस्टेट क्या करता है, वहाँ पर एक वेरिएबल रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है ना, तो ऐसी सिंपली यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है हमारा, एक तो कैपेसिटर रहता है जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, हमारी फिक्स है, चेंज नहीं होनी टाइम के साथ। पर एक कैपेसिटर ऐसा है जिसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, हमारी वेरिएबल कैपेसिटेंस होगी। ठीक है ना, तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन किसका है, फिक्स वाले का, और ये वाला रिप्रेजेंटेशन किसका, हमारा वेरिएबल कैपेसिटेंस वाले का। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया था कि कैपेसिटर हमारे तीन टाइप्स के हैं। कौन कौन से, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड पैरेलल प्लेट्स। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उनको तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो क्या है, हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना, अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर आपने क्या देखा था कि सिंपली हमने दो प्लेट्स को कंसिडर कर लेता। ठीक है ना, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट नीचे है, दोनों का एरिया सेम है, कैपिटल ए हमने दोनों का एरिया कंसिडर किया हुआ था। ठीक है ना, दोनों के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी सिग्मा थी। ठीक है ना, उन दोनों के बीच में पर्टिकुलर सेपरेशन कर दी थी हमने, क्या, स्मॉल डी। ठीक है ना, पहले वाली प्लेट के पास प्लस क्यू चार्ज था, दूसरे वाली प्लेट के पास क्या था, हमारा माइनस क्यू चार्ज था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हमारा यहाँ पर तीन जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। पहला अपर पार्ट पे, सेकंड मिडिल पार्ट पे एंड थर्ड लोअर पार्ट पे। अपर पार्ट और लोअर पार्ट पर आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था। किस तरह से जीरो हुआ था, जिसको इसमें डाउट है किस तरह से हमारा अपर पार्ट और लोअर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वो इससे पहले वाली वीडियो पर जाकर इजीली देख सकता है। ठीक है ना, और हमने देखा था कि जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था। ठीक है ना, उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। वहाँ पर आता हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे अरेंजमेंट का क्या निकालना था, हमें कैपेसिटेंस निकालना था। तो कैपेसिटेंस हमने निकाला था, कैसे निकाला था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था C = Q अपॉन V। क्यू का तो समझ में आता है, क्यू क्या है, हमारा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो प्लेट क्या कर रही है, कह सकते हैं होल्ड करे रखी हुई है। तो कैसे निकालते थे, वहाँ पर हमने सपोज क्या कर रखा है कि हमारी इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी सिग्मा। तो सिग्मा क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी
इंटू एरिया। भाई सिंपल आपको वहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको 10 किलो आलू के पैसे निकालने के 10 किलो आलू की अमाउंट कितनी होगी, तो आप क्या करोगे 1 किलो कह सकते हैं आलू की रेट ले लेंगे और उससे 10 के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली हमने क्या करा, सरफेस चार्जेस देंगे पर मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज हमारा कह सकते हैं होल्ड किया हुआ है उस प्लेट ने, और इनटू उसका एरिया कितना, तो टोटल चार्ज निकल आएगा। तो क्यू की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। अब बात करते हैं पोटेंशियल की, पोटेंशियल कैसे निकालना है। हमारे पास क्या वैल्यू आई है पीछे, हमारे पास वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, चाहिए आपके पास वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर आपने सोचा था कि क्या कोई रिलेशनशिप है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो वहाँ पर आपको एकदम क्लिक किया होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होते हैं, क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस में dV अपॉन dr। माइनस साइन को फिलहाल एक साइड में करते हैं, क्या बनता है E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। तो वहाँ से आपने dV की वैल्यू निकाली थी, क्या हुआ था, dV इज इक्वल टू E इंटू dr। फिलहाल एक काम करते हैं, ये क्या था हमारा dV, D क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल अमाउंट। तो फिलहाल एक स्मॉल अमाउंट को एक साइड में कर देते तो हमारा क्या बनता है, V इज इक्वल टू E इंटू R। तो वहाँ से आपने V इज इक्वल टू E इंटू D कर दिया था। D क्या था हमारा, उन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन, समझ पा रहे हो ना, ठीक है ना। तो वहाँ पे E इंटू डी करते हैं, E की वैल्यू भी आप निकाल के लाए होंगे, D आप एज इट इज रखोगे। इन सब वैल्यूज को पुट किया तो आपने C की पर्टिकुलर वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू कितनी आई थी हमारी, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, परमिटिविटी कांस्टेंट हो गया, A क्या है हमारा, एरिया ऑफ द प्लेट्स हो गया, और D क्या है, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो हमने यहाँ से क्या देखा था कि कैपेसिटेंस जो होता है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है हमारा एरिया के ऊपर, डिपेंड करता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर, और डिपेंड करता है हमारा उनकी परमिटिविटी के ऊपर, यानी कि उन दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा था कि अगर हम एक या क्या कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर को एक साथ ले आएँ और उनको सीरीज में लगाएं और उनको पैरेलल में लगाएं, तो हमारा नेट कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस हमारा पैरेलल में क्या होगा। तो ये भी आपको कल वीडियो में देख चुके थे, इसमें आपको कहा था, ये होमवर्क भी था आपका, इसको आप सिंपली आप देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। वहाँ पर सिंपल आपको एक टर्म बताई गई थी, कैसे निकालेंगे कि जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर को सीरीज में लगाओगे तो सीरीज में आपकी सिर्फ क्या चीज़ कांस्टेंट मिलने वाली है, आपके तीनों के पास क्या चीज़ सेम मिलेगी, चार्जेस सेम मिलेंगे। ठीक है ना, पोटेंशियल अलग अलग मिलेगा, और सिंपली आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर उन सबको आप क्या कर दोगे, पैरेलल में लगा दोगे, तो पैरेलल में उन सबके पास चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे लेकिन पोटेंशियल सेम होगा। भाई एक बार बताओ, आप जब रेसिस्टेंस को अलग अलग रेसिस्टर ले लिया आपने, उन सबको सीरीज में लगा देते तो सीरीज में क्या चीज़ सेम मिलती थी, करंट सेम मिलता था लेकिन पोटेंशियल अलग मिलता था। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जब आप कैपेसिटेंस को कैपेसिटर को जब आप सीरीज में लगाओगे तो क्या होगा, उनके लिए पोटेंशियल तो अलग अलग रहेगा जैसे वहाँ पर था, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा, वहाँ पर करंट कांस्टेंट था सबके लिए, यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा। जब रेजिस्टर आप क्या लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे, तो पैरेलल में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती थी आपकी, पोटेंशियल, लेकिन करंट वैरी करता था। ऐसे ही यहाँ पे होगा, जब आप कैपेसिटेंस को क्या करोगे, पैरेलल में लगाओगे तो सबके लिए पोटेंशियल तो सेम रहेगा लेकिन चार्ज वैरी कर जाएंगे। ठीक है ना, तो आपने यहाँ से नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या होता है कि हमारा एनर्जी कितनी स्टोर होती है किसी भी कैपेसिटर के अंदर। इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आराम से समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, इस टॉपिक को लेके भी हम बहुत आराम से लेंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इस टॉपिक से हमारा डायरेक्ट क्या होती है, हमारे पेपर में डेरिवेशन भी आती है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसकी डेरिवेशन भी आती है, साथ में इससे न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं। ठीक है ना, तो इस टॉपिक को हम आराम से इजीली कवर करेंगे। बस हमारा एक तो ये टॉपिक रह चुका है, इसके बाद हमारा हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे तो हम ये देखेंगे कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे तो हमें देखेंगे कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज़ देखना है। बस ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कह सकते हैं चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। आई होप इस वीक में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना, अगर ये चैप्टर हमारा टाइमली कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा फ्राइडे तक कंप्लीट हो गया, तो जहाँ तक उम्मीद है सैटरडे में या फिर फ्राइडे में आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के। अगर हम कैपेसिटर ले लें और उस कैपेसिटर में जो हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो रही है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा एक बात बताओ, आपने कैपेसिटर क्यों लिया था? आपने सिंपल कैपेसिटर इसलिए लिया था जिससे आप क्या कर सको, उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्जेस को स्टोर करा सको। भाई कैपेसिटर था क्या, अच्छे बताओ। कैपेसिटर सिंपल एक अरेंजमेंट ही होता, क्या कैसा अरेंजमेंट था, जिसमें हमारे 2 कंडक्टर थे, ठीक है, एक दूसरे से पर्टिकुलर सेपरेशन पे थे, उन दोनों के बीच में कोई ना कुछ इंसुलेटिंग मीडियम से क्या थी, सेपरेशन थी। ठीक है ना, हम क्या करते थे, उन कैपेसिटर उस पूरे अरेंजमेंट पे चार्ज को होल्ड करा देते, यानी कि चार्ज स्टोर करा देते, और एक पर्टिकुलर टाइम पर हम क्या कर सकते थे, वहाँ से अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को निकाल सकते थे। ठीक है ना, अब जरा देखो,
कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर सिंपल है हमारे कि एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, जब आप कैपेसिटर की दो प्लेट्स ले रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने दो कनेक्टर ले रखे हैं, ए और बी, जब आप ए प्लेट से बी प्लेट पर कुछ चार्ज को ट्रांसफर करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने पहला चार्ज ट्रांसफर करा Q1, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, सिर्फ आपको ये फिगर देखनी है, कौन सी फिगर? ए। फिगर बी से बी अभी हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आप सिर्फ फिगर ए देखो। फिगर ए में हमने क्या कंसिडर कर लिया? हमने कंसिडर किया हुआ है क्या कि हमने दो कंडक्टर ले रखे हैं। कैसे कंडक्टर ले रखे हैं? अनचार्ज कंडक्टर ले रखे हैं। कैसे कंडक्टर ले रखे हैं हमने? अनचार्ज। देखो ध्यान से देखते चले जाना। हमने सपोज करा कि हमने दो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें क्या कंसिडर किया है कि हमने दो कंडक्टर ले लिए थे, एक ये रहा और एक ये रहा। दोनों कैसे? हमारे न्यूट्रल हैं, कोई इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। आपने क्या किया, ये फर्स्ट प्लेट और ये आपकी सेकंड प्लेट, ठीक है ना। इस सेकंड प्लेट से कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज लिया और इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ से कुछ चार्ज लिया, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। जब यहाँ पर कुछ चार्ज आ जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कहाँ से? यहाँ से आएगा, तो उतना यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर किया तो नेगेटिव चार्ज भी कितना होगा आपका? 1 कूलम होगा, पॉजिटिव कितना होगा? 1 कूलम होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे आप? यहाँ से फिर दोबारा चार्ज लेके आ रहे हो, तो इस दोबारा चार्ज को लेके आने पर एक बताओ, क्या आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा? भाई आप पहले चार्ज लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर चार्ज लेके आ रहे हो, तो उस चार्ज के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें चार्ज को लेके आना है, तो क्या आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो होगा क्या, जब आप सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करोगे, जब आप सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करोगे, तो आप क्या कर रहे हो? उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हो ना भाई। इस पूरे सिस्टम को बनाने में आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हो। जो अमाउंट ऑफ वर्क आप उस चार्ज को सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पर ट्रांसफर करने में यूज कर रहे हो, वही अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? उस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। किसकी फॉर्म में? एज दी अमाउंट ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कह सकते हैं उसी की, उस कैपेसिटर के अंदर वही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा आपका? सिंपली उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आप एक सिंपल कह सकते हैं कोई भी एक बॉडी ले लो, ठीक है ना। उस बॉडी को आप ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाओ, ठीक है। तो आप ग्राउंड से उस पर्टिकुलर हाइट तक ले जाने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन करोगे। वही वर्क डन क्या होता है? उस बॉडी के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे आप उस बॉडी को छोड़ोगे, वो पोटेंशियल एनर्जी यूज करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होकर अगेन ग्राउंड पर आ जाएगा। ये तो होता था, यही सेम काम इसके अंदर हुआ। जब हम सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पर कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस को लेकर आ रहे हैं, भाई कैपेसिटर में चार्ज तो स्टोर कराना है, तो चार्ज हम स्टोर करा रहे हैं। जब आप उस चार्ज को सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पर लेके आओगे, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क तो आप कर रहे होंगे इस पूरे सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में। वही वर्क क्या हो जाएगा? उस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा, किसकी फॉर्म में? एज दी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जो वर्क हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है? चार्जेस का कह सकते हैं हम ट्रांसफर होना। वो क्या काम, वो आप किससे करा सकते हो? वो सिंपली आप किसी भी एक पर्टिकुलर बैटरी से करा सकते हो, या किसी भी आप अमाउंट ऑफ कह सकते हैं कोई भी सप्लाई से करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सभी घर में बैटरीज लगे हुए हैं, या फिर कह सकते हैं इन्वर्टर लगे हुआ है, ठीक है ना। उसमें आप क्या करते हो? पहले आप अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देते हो, तो क्या होता है? वो कह सकते हैं जो हमारा बैटरी है वो क्या होता है? चार्ज हो जाती है। बैटरी जो हमारी है वो चार्ज हो जाएगी। जब वो बैटरी चार्ज होगी तो क्या होगा? जब लाइट कह सकते हैं, जब हमारा मेन सप्लाई बंद हो जाएगी या फिर लाइट भाग जाएगी, तो अब क्या होगा? वो इन्वर्टर क्या होगा? यूपीएस ऑन हो जाएगा। तो होगा क्या? उससे जो चार्ज आपने स्टोर किया तो उस चार्ज को आप ले रहे हो। ये तो सिंपल प्रोसेस होती है। तो जो आपने वो चार्ज स्टोर कराया, वो कराया किस तरह से? वो आपने जब भी तो स्टोर कराया जब आपने क्या की थी? उससे मेन सप्लाई से उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी थी और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन किया था। वही वर्क डन उस बैटरी में क्या हुआ था? उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया था, जो आपने क्या किया? लाइट के भागने पर उसको यूज कर लिया, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? सिंपल इसको लिख लेना, उसके बाद हम देखते हैं क्या जस्ट वेट क्या होगा इसमें।
एक मिनट होगा भाई। देखो अब आपने क्या किया है इसमें, सिंपली जो मैंने भी अब तक आपको बताया वही सब चीज इसके अंदर सेम लिखी हुई है, ठीक है ना। आपने क्या किया इसके अंदर, सबसे पहले सिंपली दो अनचार्ज प्लेट लेनी, दो सिंपली आपने क्या किया, अनचार्ज प्लेट, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। यहाँ से प्लेट नंबर 2 से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस प्लेट नंबर 1 के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने फॉर एग्जाम्पल पहले 1 कूलाम किया, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसा कोई भी अमाउंट ऑफ अपने चार्ज को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पर, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पर हमने क्या सपोज कर लिया कि हमारे एक पर्टिकुलर टाइम पर इस सेकंड प्लेट से माइनस में क्यू डैश चार्ज क्या कर चुके हैं, हम विड्रॉ कर चुके हैं, और उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज हम प्लेट 1 को देंगे। तो Q1 यानी कह सकते हैं प्लेट नंबर 1 के ऊपर कितना चार्ज होगा, Q डैश, और प्लेट नंबर 2 के पास कितना चार्ज हमने विड्रॉ कर लिया, माइनस में Q डैश। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज आप सेकंड प्लेट से विड्रॉ करोगे उतना ही तो अमाउंट ऑफ चार्ज आप प्लेट नंबर 1 को दोगे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, सबसे पहले माइनस में Q डैश विड्रॉ किया, और वही Q डैश आपने इस प्लेट 1 को दे दिया। अब आप क्या कर रहे हो, इतना सिस्टम स्टेबलिश हो गया। अब आपने क्या किया, इस प्लेट से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज और लिया, कितना लिया, माइनस में सॉरी कितना चार्ज लिया आपने, डी क्यू डैश। क्या किया आपने, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज और ले लिया, वही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव क्या कर रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो 2 से 1 के ऊपर, ठीक है। तो जब आप माइनस डी क्यू चार्ज प्लेट 2 से ले लोगे, किसके बाद, माइनस क्यू डैश के बाद, समझ रहे हो ना कि आपने क्या किया, सबसे शुरुआत में आपने दोनों न्यूट्रल ले रखे हैं। देखो सबसे पहले आपने दोनों न्यूट्रल ले रखे हैं, आप चार्ज ट्रांसफर करते जा रहे हो सेकंड प्लेट से पहले प्लेट पर ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। ट्रांसफर करते करते एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने सपोज क्या कर लिया, आपने सपोज कर लिया क्या कि प्लेट नंबर 2 से आपने कितना चार्ज ले लिया, माइनस में क्यू डैश, और उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज आपने क्या दे दिया, प्लेट नंबर 1 को कितना, क्यू डैश, इतना एस्टेब्लिश हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहे हो, आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज और निकाल रहे हो, किससे, प्लेट नंबर 2 से। तो प्लेट नंबर 2 से आपने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज और लिया, क्या वैल्यू उसकी, डी क्यू डैश, और वही अमाउंट ऑफ चार्ज आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पर, प्लेट नंबर 1 पर। तो यही अमाउंट ऑफ चार्ज आप क्या कर रहे हो, इस प्लेट नंबर 1 पर ट्रांसफर कर रहे हो। इस पूरे सिस्टम को करने के बाद आप कहाँ मूव कर जाओगे, आप मूव कर गए इस वाली प्लेट पर। कैसे, आपने सपोज कर लिया क्या कि Q2 से आपने Q1 तक कितना चार्ज दिया, सॉरी प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 तक आपने कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया। तो जब भी यहाँ पर क्या हो गया, माइनस Q चार्ज यहाँ से निकल चुका है, और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस Q चार्ज यहाँ पर पहुंच चुका है। इतने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। जब इस प्लेट पर सब पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, इस प्लेट पर सभी नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन दोनों प्लेट्स के बीच में कहाँ बनेगा, सिंपल हमें पता है कहाँ से कहाँ बनता है, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ। तो ये आपको सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिंपली यहाँ पर ये सब चीज़ लिखा हुआ है, इसको आप आराम से देख लेना, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी इस प्रोसेस में यूज हुई, जो क्या होगी उसी की कह सकते हैं उस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगी, कैसे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक बार बताओ, जब आप चार्ज को आप मूव कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, चार्ज को मूव करते हुए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क क्या कर रहे थे, आप डन कह सकते हैं, आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे थे उस चार्ज को प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 तक ले जाने में। तो सबसे पहले हम उस वर्क की वैल्यू निकाल लें, बिल्कुल। तो हमने क्या सपोज कर लिया कि उसकी वर्क की वैल्यू क्या है, हमें पता है क्या होता है, एक पोटेंशियल कह सकते हैं, पोटेंशियल की शुरुआत में इस चैप्टर की डेफिनेशन क्या आई थी, V इज इक्वल टू dW/dq। कि कितना वीक पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क। ये तो होता ना कि पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क, किसके लिए अमाउंट, कितना क्या अमाउंट ऑफ वर्क, जो आप क्या कर रहे हो, एक चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो। वही तो उसको पोटेंशियल की फॉर्म में देखा था आपने कि V इज इक्वल टू क्या था, dW/dq। तो क्या वहाँ से आप dW की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल। तो dW की वैल्यू क्या होगी, dW इज इक्वल टू V इंटू dq, निकल जाएगी वहाँ से। भाई आपको पोटेंशियल की शुरुआत में चैप्टर में ये तो पता है पोटेंशियल क्या होता है, इज पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसके लिए वर्क डन, टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये तो देखा था आपने, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा था कि V इज इक्वल टू क्या था, dW/dq। तो क्या वहाँ से dW की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल। तो क्या जाएगा, dW इज इक्वल टू V इंटू dq। तो ये दिख रहा है आपको क्या, dW इज इक्वल टू V इंटू dq। लेकिन यहाँ पर डैश डैश क्यों आया, अच्छी बात बताओ। आप शुरुआत में क्या कर रहे हो, हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, उसको तो हम निकाल सकते हैं लेकिन इंटीग्रेशन करके। लेकिन शुरुआत में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने क्या कंसिडर किया है, आपने कंसिडर किया है कि आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किया। क्या किया आपने, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया आपने, dW से।
ठीक है, इज इक्वल टू वी। अब वी क्या है, एक बार बताओ, जब आपने इस प्लेट नंबर 2 से इस प्लेट नंबर 1 पर Q डैश चार्ज ट्रांसफर किया था तो पोटेंशियल कितना कितना क्रिएट होगा वहां पर, V डैश पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो सिंपल सी बात है, जब आपने प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 पर Q डैश अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर किया था तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल भी क्रिएट होगा। वही पोटेंशियल हमने सपोज क्या कर लिया, V डैश के नाम से हमने सपोज कर लिया। तो कितना पोटेंशियल हो गया, V डैश इनटू चार्ज कितना ट्रांसफर किया, भाई कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हो आप, DW, यानी छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हो आप, तो क्या होगा, चार्ज भी छोटा ही जाएगा। कितना होगा, हमने DQ डैश किया, आपको दिखा था ना ये वाला जो अमाउंट चार्ज है DQ डैश, ये वाला, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, वहाँ पर फॉर्मूला क्या आ रहा है, DW इज इक्वल टू V इंटू DQ, ठीक है ना। तो वहाँ से आपने क्या करा, DW की वैल्यू निकाल ली, क्या, DW इज इक्वल टू V डैश। V डैश क्या है, पोटेंशियल जो क्रिएट हो कब, जब आप किस चार्ज को ले जाते हैं, Q डैश के बाद आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ DQ डैश और लेके जाते हैं। समझ पा रहे हो ना। तो किस केस की बात कर रहे हैं हम, इस वाले प्लेट की बात कर रहे हैं, इस वाले यानी कि प्लेट नंबर फिगर नंबर 1 की। जब आपने क्या कर रहा था, Q डैश चार्ज तो आप ले गए थे, लेकिन Q डैश के बाद एक स्मॉल अमाउंट ऑफ DQ डैश और ले जा रहे थे, जब उस टाइम का पोटेंशियल, ठीक है ना। तो यानी कि DW इज इक्वल टू V डैश इंटू DQ डैश, ठीक है। अब इसमें आता हूँ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, पढ़ा है ना, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो क्या वहाँ से आप V की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो V क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो V की जगह आपने क्या पुट कर दिया, सिंपल यहाँ पर Q अपॉन C। कोई डाउट यहाँ तक। तो Q भी कैसा होगा, Q भी वही जो अमाउंट ऑफ चार्ज ले रहे हैं, कौन सा चार्ज ले रहे हैं, Q डैश, तो Q डैश अपॉन C इंटू DQ। कोई डाउट यहाँ तक। ये तो हमारा क्या है, ये है हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसको ब्रिंग करने में, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को ब्रिंग करने में, कहाँ से, सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट तक, ठीक है। लेकिन आपने टोटल चार्ज ट्रांसफर किया कितना है, सेकंड फिगर में आपने देखा था टोटल चार्ज आपने कितना ट्रांसफर किया, Q। तो हमें टोटल वर्क डन निकालना होगा। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का इंटीग्रेशन करता है। तो इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का अपना इंटीग्रेशन करता है, जब इसका स्मॉल अमाउंट का इंटीग्रेट करोगे तो क्या देंगे, फुल अमाउंट हो जाएगी। तो DW का तो बन गया हमारा W, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, क्या प्लेट्स जो हमारी लगी, दोनों जो कंडक्टर हैं, दोनों जो प्लेट्स हैं, क्या उनका कैपेसिटेंस चेंज होगा, नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन किस चीज़ में ट्रांसफर होगा, अच्छा बताओ, जब आप सेकंड प्लेट से दूसरी प्लेट में लेके जा रहे हैं चार्जेस को, तो किस चीज़ में चेंज हो रहा है, चार्जेस में तो चेंज हो रहा है भाई, Q में तो चेंज हुआ। तो Q में कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, जब आप दोनों प्लेट्स को लेके आए थे न्यूट्रल, तो कितना चार्ज था, चार्ज तो जीरो, सिंपल न्यूट्रल पे तो कोई चार्ज नहीं था, ठीक है ना। लेकिन आपने अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, कब तक करते गए, जब तक कि दोनों के पास चार्ज क्या ना हो गया, इसके पास क्या ना गया, Q चार्ज नहीं हो गया। तो यानी कि आपने क्या देखा कि शुरुआत में जीरो चार्ज था और फाइनल में कितना चार्ज हो गया, Q। कोई डाउट है यहाँ तक। और सिंपली हमने इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, C क्या है, C कैपेसिटेंस है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। Q का इंटीग्रेशन करना है DQ के रेस्पेक्ट, मतलब क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2, ये तो होगा इंटीग्रेशन, तो Q स्क्वायर बाय 2, तो 1/2C, यानी कि जो 1/2C ये दिख रहा है ना, तो ये वाला फैक्टर ये तो बाहर हो गया, ठीक है ना। बचता क्या है, ये बचता है आपका Q डैश का स्क्वायर। Q डैश का स्क्वायर आप क्या करोगे, पहले अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा, Q स्क्वायर माइनस 0, तो यहाँ से क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये अमाउंट ऑफ वर्क आया, किसके अमाउंट ऑफ वर्क है, ये अब वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो आपने क्या किया था, Q अमाउंट ऑफ चार्ज को सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट में ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क आपने किया है, ये उसकी वैल्यू आई है। अब अच्छे बताओ, जो आपने वर्क किया चार्ज को ट्रांसफर करने में सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट तक, वही तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा किसकी फॉर्म में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यही अमाउंट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो U के फॉर्मूले क्या हो जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, दिख रहा है ना आपको, यही इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट यहाँ तक। अब इस फॉर्मूले को हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं, तीनों का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, तीनों का ही हम यूज करेंगे आगे, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला तो हमारा क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, क्या आएगा, Q स्क्वायर अपॉन C। ये एनर्जी है किसकी टर्म में, Q की और C की। भाई ये बताओ, इस Q के अंदर, इस U के अंदर क्या क्या टर्म आ रही है, तो Q आ रही है और एक C आ रही है, लेकिन आपको कहा कि ठीक है Q और C की टर्म में तो आपका आ गया फॉर्मूला क्या, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, लेकिन आपको Q नहीं चाहिए, क्या चाहिए, C चाहिए और V चाहिए। क्या चाहिए आपको, C चाहिए और V। तो Q को रिप्लेस करोगे, Q को रिप्लेस किससे करोगे, Q को रिप्लेस करोगे कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से। क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, फॉर्मूला पढ़ा ना ये पीछे, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q की वैल्यू वहां से क्या निकल जाएगी, Q की वैल्यू निकल आएगी वहां से C इंटू V।
ठीक है। तो इस Q की जगह सिंपली आप C इंटू वी पुट कर दोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसकी टर्म में, C की और V की टर्म में। तो क्या फॉर्मूला बन गया, 1/2 CV²। तो दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूलों को याद कर लेना, ठीक है ना। तो दो फॉर्मूले हो गए, अभी अपने दो देखें कौन कौन से। जब आप किसके टर्म में देख रहे हो, Q की और C की, तो क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 Q²/C। जब आप किसकी टर्म में देख रहे हो, C की और V की, तो क्या हो जाएगा 1/2 CV²। और जब आप क्या लिखोगे, Q की और V की, तो क्या करोगे, Q और V चाहिए, तो यानी कि C को रिप्लेस करना है, C को भी यहाँ से सिंपली रिप्लेस कर दो, क्या C इज इक्वल टू Q/V। C की जगह Q/V की वैल्यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 Q इंटू V। तो यानी कि आपने पोटेंशियल एनर्जी ओवर कह सकते हैं कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर की आपने तीन वैल्यूज देख ली, कौन कौन सी, 1/2 Q²/C, दूसरी क्या है 1/2 CV², और तीसरी क्या है 1/2 QV। इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना, इन तीनों को ब्रैकेट के अंदर डाल देना, तीनों ही फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है भाई। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि अगर आपने देखा था हमने कि क्या कैपेसिटर को जब आप सीरीज में लगाओगे, जब पैरेलल में लगाओगे, तो उनका कैपेसिटेंस अलग अलग आ रहा था। सीरीज में लगाया तो क्या आया था, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। जब पैरेलल में लगाया तो क्या होगा, तो C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ये तो वैल्यू आई थी, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि जब हम कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे और पैरेलल में लगाएंगे तो उनकी एनर्जी स्टोर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो सिंपल, ये बहुत इजी है, कोई डाउट होना चाहिए यहाँ पर। देखो इसमें आपका फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ये फर्स्ट फॉर्मूला उठा लो, क्या 1/2 Q²/C। ऐसा क्यों किया भी देखेंगे, ठीक है। बताओ C जब आप यूज करोगे, फॉर एग्जांपल आपने सीरीज में यूज किया या पैरेलल में यूज किया, तो C की तो वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। डिपेंड करेगा अब आपने सीरीज में यूज किया तो सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होती है, सीरीज में कांस्टेंट होगा चार्ज। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट मिलेगी आपको, चार्ज, और पैरेलल में पोटेंशियल, ठीक है। तो सीरीज में अगर चार्ज कांस्टेंट है, सभी कैपेसिटर के पास चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को उसकी टर्म में यूज कर लेंगे। किसी टर्म में, भाई C की टर्म में तो हमें चाहिए, साथ में उसके साथ जो सेकंड फैक्टर लेंगे वो फैक्टर वो ले लेंगे जो कांस्टेंट होता है। कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है सीरीज में, चार्ज। तो हमने क्या करा, U यानी कि एनर्जी को हमने उन दो की टर्म में ले लिया, जो कौन कौन सी, C तो हमें चाहिए, दूसरी वैल्यू वो जो कांस्टेंट है, तो दूसरी वैल्यू वो कांस्टेंट कौन सी है यहाँ पर, वो है हमारी Q। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, 1/2 Q²/C। भाई C तो हमें यूज करना ही करना है, Q यूज किया क्योंकि सीरीज के अंदर Q क्या होता है, हमारा कांस्टेंट। कोई डाउट यहाँ तक, 1/2 इंटू Q², ये है ना 1/2 Q², ये तो सेम, इसको तो एज इट इज बाहर रख लिया, ठीक है ना। बात करते हैं 1/C की। सीरीज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सिंपली 1/C की वैल्यू पुट कर दी, क्या 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन C3, ठीक है ना। इनको वैल्यू को ओपन किया तो क्या बन गया, फॉर्मूला बना क्या, Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस Q²/2C3। अच्छा बताओ फॉर्मूला क्या था एनर्जी का, फॉर्मूला था 1/2 Q²/C। तो क्या ये एनर्जी नहीं बन गई पहले वाले कैपेसिटर की, क्या ये एनर्जी नहीं बन गई दूसरे वाले कैपेसिटर की, क्या ये एनर्जी नहीं बन गई तीसरे वाले कैपेसिटर की। तो आपने क्या देखा कि अगर आपने उन कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया तो उन सब की जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उन सबकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो फाइनल में एनर्जी कितनी मिलेगी, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन। कोई डाउट है सीरीज में। अब जरा बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में क्या चीज कांस्टेंट मिलती है, पैरेलल में कांस्टेंट मिलता है पोटेंशियल। क्या चीज कांस्टेंट मिलती है, पोटेंशियल। जब पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट मिल रहा है तो पोटेंशियल, एक तो पोटेंशियल चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, C चाहिए। तो आपने फॉर्मूला कौन सा उठा लिया, 1/2 CV², ठीक है। तो 1/2 V² तो सेम बाहर, कोई दिक्कत है। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था 1/2 Q² लिया, तो यहाँ पे क्या ले लिया आपने 1/2 V²। अब बात करते हैं C की। C क्या है, C वहाँ पे जब पैरेलल में लगा दो तो क्या होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपल उसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये बन गया आपका 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V² प्लस 1/2 C3 V²। तो जरा देख के बताना, क्या ये एनर्जी नहीं बनी हमारे पहले वाले कैपेसिटर की, क्या ये एनर्जी नहीं बनी दूसरे वाले कैपेसिटर की, क्या ये एनर्जी नहीं बनी तीसरे वाले कैपेसिटर की। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा कि सबका क्या होगा, सम। तो आपने क्या देखा, चाहे सभी कैपेसिटर को सीरीज में लगा दो, चाहे सभी कैपेसिटर को पैरेलल में लगा दो, दोनों के केस में ही क्या होगा, टोटल जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। समझ रहे हो, चाहे सीरीज में लगा दो चाहे पैरेलल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों ही केस में क्या होगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, ऐड होगी। दोनों ही केस में क्या होगी, एनर्जी ऐड हो जाएगी। कोई डाउट यहाँ पर, ठीक है ना। आइए आज का लास्ट टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है ना।
अब हमें क्या देखना है, अब तक आपने एनर्जी देख ली कि एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर कितनी होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। अगर बात करें डेंसिटी, तो डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर क्या कहते हैं किसी भी क्वांटिटी को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करते तो हमारी डेंसिटी निकल आती है। सिंपल हमने ये देखा है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी पढ़ रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है कि एनर्जी को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो हमारी एनर्जी डेंसिटी निकल आएगी। अब देखते हैं जरूर इसको कैसे करेंगे, क्या यूज कर रहे हो। देखो इसको मैं थोड़ा सा कह सकते हैं पीछे की तरफ से यूज करना स्टार्ट करते हैं। क्या आपको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, U इज इक्वल टू स्मॉल यू से आपने क्या कर रखा है, एनर्जी डेंसिटी शो कर रखी है, कैपिटल यू से एनर्जी शो कर रखी है, ठीक है। तो स्मॉल यू इज इक्वल टू यू अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है या तो तीनों साइड की मल्टीप्लाई या फिर एरिया इंटू एक साइड की मल्टीप्लाई। सिंपल ये तो मतलब है। तो आपने क्या कंसिडर कर लिया कि उन दोनों का प्लेट्स का एरिया कितना है A और उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है D। तो वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इंटू बीच की सेपरेशन। बट आउट यहाँ तक। तो आपने एनर्जी डेंसिटी कैसे निकाली, एनर्जी डेंसिटी निकाली आपने क्या कि कितनी एनर्जी है डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह कर दिया आपने क्या, एरिया इंटू सेपरेशन। यहाँ तक को डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये कैसे निकालेंगे हम U की वैल्यू, भाई ये बताओ A इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं, A इंटू डी को तो हम एज इट इज पुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें U की वैल्यू तो निकालनी होगी, कैपिटल U की। तो अब हम कैपिटल U की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कैपिटल U। तो कैपिटल U क्या है हमारा, कैपिटल U है हमारी एनर्जी जो स्टोर हो रही है किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। वो वैल्यू भी आप निकाल के लाए हो, क्या निकाल के लाए हो, तीन फॉर्मूले निकाले हैं हमारे साथ। कौन से, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, दूसरा 1/2 CV स्क्वायर, तीसरा 1/2 Q इंटू V, ये है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला उठा लिया, क्या U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। कोई डाउट यहाँ तक। अब बात करते हैं Q की। सबसे पहले Q क्या है, Q है हमारा वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो क्या कर रखा है, उन प्लेट्स ने स्टोर कर रखा है। अब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालोगे आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, ऐसे तो निकालोगे। मैं सिंपल टोटल चार्ज निकालना, तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा कितना है इनटू एरिया। तो आपने Q की वैल्यू निकाल ली, क्या Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब जरा सिग्मा की बात करते हैं। सिग्मा कैसे करेंगे, आपको पता है दो, ये कह सकते हैं एक प्लेट का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो हमने कल फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया था, जो फर्स्ट चैप्टर में डेराइव किया था, ठीक है ना। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, हमारी आई थी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, आई थी ना। पीछे की तरफ भी आपने देखा था वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, मिडिल पार्ट में, भाई अपर में और लोअर में तो जीरो होगा, ठीक है ना। लेकिन मिडिल पार्ट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। भाई होता कितना है, सिंगल प्लेट के लिए होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, लेकिन दो प्लेट्स हैं, दोनों का क्या है हमारी सेम डायरेक्शन में, ठीक। तो दोनों का सम अप हो जाएगा, तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो वहाँ से आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल। सिग्मा क्या होगा, E इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। तो सिग्मा की ठीक है ना। तो सिग्मा की यहाँ पर आपने क्या करा, एज इट इज वैल्यूज को पुट कर दिया। क्या किया, सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन इंटू ए। तो एप्सिलॉन इंटू ए यहाँ पे पुट कर दिया। तो Q क्या हो गया आपका, Q निकल आया क्या, एप्सिलॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि चार्ज हमारा कैसे निकला है। सबसे पहले हमने चार्ज क्या निकाला, चार्ज कैसे निकालोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा की वैल्यू निकालना है कहाँ से, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, E इंटू एप्सिलॉन। वहाँ से सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, तो आपकी चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू ए इंटू ई। कोई डाउट यहाँ तक। ये तो आपकी Q की वैल्यू आ गई, ये आ गई क्या आपकी Q की वैल्यू। Q यहाँ पर एज इट इज पुट कर देंगे। अब जरा बात करते हैं C की। C क्या है, C है हमारा उन प्लेट्स का कैपेसिटेंस। क्या वैल्यू निकल के आई थी कैपेसिटेंस की, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। निकाली थी हमने, पीछे देख लेना एक बार मूव कर, ठीक है ना। वहाँ पे आपने क्या निकाला था, पहले प्लेट्स का कैपेसिटेंस निकाला था, कितना था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर C की वैल्यू तो आपने पुट कर दी क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। और Q की वैल्यू भी आप निकाल के लाए हो क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू ई। दोनों की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर आपने U की वैल्यू निकाल ली, क्या 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। कोई डाउट यहाँ तक।
ये आया क्या, ये आपकी आई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या कर रखी है उन कैपेसिटर ने क्या कर रखी है, स्टोर कर रखी है। लेकिन आपको क्या निकालनी थी, आपको निकालनी थी एनर्जी डेंसिटी। क्या निकालनी है आपको, एनर्जी डेंसिटी। वो क्या कर दो, एनर्जी को, जो आपकी एनर्जी आई है इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम का क्या था, एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन दैम। तो इस वैल्यू को सिंपल एज इट इज यहाँ पर पुट कर दोगे और एडी से डिवाइड कर दोगे, तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, आपकी वैल्यू बचेगी क्या, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल यू यही तो है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। या कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी कितनी है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, सिंपल परमिटिविटी मीडियम की, और इंटू ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक। यहाँ तक कोई डाउट। तो ये अमाउंट, ये क्या हुई, जो हमारा फॉर्मूला है क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये क्या आई आपकी, ये आई है आपकी एनर्जी डेंसिटी। क्या आई है आपकी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट, कह सकते हैं पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पर, या कह सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर कितनी एनर्जी स्टोर है। जैसे आप निकालते हैं ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि पर यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है, Q/A। ऐसे निकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसी क्या हुई, ये हुई हमारी एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम की, पर यूनिट वॉल्यूम पर हमारी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है ना। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इजिली आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एंड अगेन वही द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।